हे मिस्टर वाले में सिराज, हम बात करेंगे इश्क-ए-इलाही ड्रामे की कहानी के बारे में कि इसकी कहानी यहाँ से अब आगे एंड तक किस तरह से चलने वाली है, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था एग्जैक्टली वैसा आपको सीन देखने को मिला। यहाँ पर शनाया की डेथ होगी और इस सीन के बारे में मैंने आपको आज से 15 दिन पहले बताया था। तो भैया ये काफ़ी बड़ी प्रेडिक्शन थी जो कि फाइनली होती है कामयाब। अब हम जिक्र करेंगे कि यहाँ पर क्या अजलान आगे जाके पागल होने वाला है, क्या होगी कंडीशन इसके साथ, क्या ये भी आगे जाके मर जाएगा, किस तरह से स्टोरी चलेगी, इसका का यहाँ पर फ्यूचर क्या होने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो। जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ। वीडियो करते हैं जैसे लगता है कि हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लेटेस्ट एपिसोड के इंटरेस्टिंग सीन्स का जिक्र करें तो यहाँ पर शनाया का पीछा करने वाले वो बंदे, वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग सीन था। और उसके बाद फाइनली जिस तरह से उसकी गाड़ी टकराती है, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकल कर भाग कर अजलान के पास जा रही होती है और पीछे से शूट कर देते हैं। भैया ये सीन किसी बहुत ही दर्दनाक मूवी से कम नहीं था, बहुत ही ज़्यादा इसने हमें गूज बम्प दिए। यहाँ पर काफ़ी इमोशनल सीन था। अजलान की बाहों में यहाँ पर शनाया का गिरना और फिर जिस तरह से उसकी आंखें बंद होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था। लिटरली मुझे बड़ा दुख भी हुआ कि मतलब इतने लीड कास्ट को यहाँ पर इतनी जल्दी ख़त्म कर दी गया। हाँ ठीक है, इसने होना तो था, लेकिन शायद हमें थोड़ा सा ड्रामे को इसके साथ लेकर चलते तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर, शनाया के मरने के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि भैया अब ड्रामा देखने का हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आना, क्योंकि हम तो ड्रामा देख ही सिर्फ सजल की वजह से थे। तो भाई स्टोरी आगे से भी इंटरेस्टिंग है, ख़ासतौर पे इस वीडियो के अंदर जब मैं आपको बताऊंगा कि आगे से कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेंगे, तो शायद आपको कहीं ना कहीं ये ड्रामा देखने का ज़्यादा मज़ा है। और सबसे बढ़ के आगे जाके बहुत सारे ऐसे फ्लैशबैक्स भी चलेंगे, तो आपको एंड तक शनाया देखने को मिलेगी, डोंट वरी। अजलान को बहुत ज़्यादा पहले ही चेंज होते हुए दिखाया गया था, लेकिन अजलान से एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। वो ये कि जिस टाइम ये खुदा के आगे झुक के दुआ मांग रहा होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब तकब्बुर में आ जाता है, थोड़ा सा एक इस तरह से प्राउडी होकर दुआ मांग रहा है कि जैसे खुदा को इसका हुक्म मानना ज़रूरी है। मतलब खुदा को जैसे ना ये बंदा बैठ के वहाँ पर ब्लैकमेल कर रहा था या कुछ इस तरह की धमकी लगा रहा था कि अगर आपने शनाया की जान बचाई तो मैं आपकी इबादत करूँगा, अदरवाइज़ मैं आपके आगे कभी दोबारा झुकने नहीं वाला। तो खुदा को इस तरह की बातें पसंद नहीं आती। अच्छा, आप लोगों ने शायद नोट किया या नहीं किया, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा गौर से देखा यहाँ पर क्या अजलान जो था वो खून की आंसू रो रहा था, क्योंकि बहुत अच्छे से देखी जा सकती थी इसकी एक आंख बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी, ब्लड जैसे निकलने ही वाला हो। मतलब इस लेवल का आपने सीन दिखा दिया कि इतना बेचारे को गम के खून की आंसू रो रहा है बैठ के। खैर, आगे होगा ये कि भैया यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि पहले तो बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब है, बिल्कुल जैसे हर टाइम वो शनाया को पुकार रहा है, उसके साथ बातें कर रहा है और उसका ख्याल अपने जहन में लाके उल्ट पटांग हरकतें कर रहा है। ये चीज़ डेफिनेटली उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से नोट करेंगे और चाहेंगे कि भाई इसका कहीं से चेकअप करवाया जाए। और डॉक्टर कहेंगे कि फ़िलहाल ये बहुत बुरे मेंटल टॉर्चर के अंदर है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने। अभी तो आपको 2 से 3 एपिसोड से ही दिखाया जाएगा कि जो अजलान मियां है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं अपनी इस बहुत ही दर्दनाक कंडीशन से। जब ये बंदा रिकवर हो जाएगा ना, जब ये बंदा प्रॉपर अपने होशो हवास में आएगा, फिर फोकस करेगा कि एक्चुअली में मिस्टेक कहाँ पर हुई, किसने शनाया का मर्डर किया या क्यों किया होगा, तो उसके माइंड में वो सारी चीज़ें रिकॉल होंगी। जहाँ पर वो एक केस को फॉलो कर रही थी और बाप का जो बच्चा है उसकी गाड़ी के नीचे आ गए, यहाँ पर पहले सुल्तान की डेथ होती है, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ सोचेगा कि शनाया की बहुत ज़्यादा सिंपैथी थी सुल्तान की फैमिली के साथ। तो सबसे पहले तो मतलब मुझे उनके आगे जाके झुकना है, उनसे माफ़ी मांगनी, क्योंकि मैंने उनके साथ भी बहुत गलत किया और शायद कहीं ना कहीं मुझे सज़ा इसी वजह से मिली है। तो उसका जो कि पहले बहुत डिस्टर्ब रहती थी हमेशा इस वजह से कि उसका भाई इस दुनिया से चला गया और उसके बाद जो कंडीशंस उन लोगों को देखने को मिली, तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा डरती भी थी अजलान से। लेकिन जब देखेगी कि अजलान खुद चल कर आएगा उसके पास और आगे जाके उससे माफ़ी मांगेगा, वो कहेगा कि जो बद्दुआ उसने कभी उसको दी थी वो बिल्कुल हो गई है पूरी, यहाँ पर उसे इसी दुनिया के अंदर हिसाब चुकाना पड़ गया, अपनी वाइफ से हाथ धोना पड़ गया और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल हेल बन चुकी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आगे जाके डेफिनेटली अस्का जो है वो इसको माफ़ तो कर देगी और साथ ही अपनी ज़िंदगी की तरफ भी वापस आ जाएगी कि जहाँ पर वो अब अपनी स्टडीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस कर रही है, भाभी सपोर्ट कर रही है और वो अपने जो भाई का मिशन था कि यहाँ पर उसको डॉक्टर बनना है, उसके अंदर बिजी हो गई। जो अजलान होगा, अजलान अब आगे से आपको दिखाया जाएगा कि अरबाब खान के बिल्कुल पीछे पीछे, मतलब रास्ते में कभी उसको रोक के, कभी उसका गिरबान पकड़ के उसे इस चीज़ का धमकाएगा कि उसको बिल्कुल भी
छोड़ने वाला नहीं है। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ अब एक ही मकसद है, वो ये कि इंसाफ, अपनी बीवी के लिए इंसाफ। उसकी बीवी जिस तरह से हक के लिए फ़ाइट करती थी, यहाँ पर अब अजलान की सारी ज़िंदगी फ़ाइट करने में गुजरनी है। और इसका केस कैसे रिजॉल्व होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अजलान को इस बात का आइडिया नहीं है कि यहाँ पर शनाया कोई वीडियो बना रही थी और वो वीडियो उसके मोबाइल के अंदर सेव है, और वो जो मोबाइल है इस टाइम वो किसके पास है भैया, अरबाब खान के बंदों के पास। इस चीज़ को फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल है कि मतलब यहाँ पर किस तरह से इनको पकड़ा जाए, क्या केस बनाया जाए। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मतलब बार बार जैसे अरबाब कहेगा कि भैया मैंने तुम्हारी बेगम का कत्ल नहीं किया, तुम बार बार मेरी तरफ क्यों चले आते हो। तो अब यहाँ पर बहुत ही सॉलिड प्रूफ चाहिए अजलान को इस अरबाब नामी बंदे के ख़िलाफ़, और इस चीज़ को ट्रेस करने के लिए डेफिनेटली उस मोबाइल का रिकवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो केस फाइल कर देगा और अदालत जो है वो आगे से मांगेगी प्रूफ के लाओ जी प्रूफ दो, फिर हम इन लोगों को सज़ा देते हैं। अब बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद एग्जैक्टली ये जाएगा उसी लोकेशन पे जिस लोकेशन पे इसकी वाइफ की डेथ हुई थी। तो वहाँ पर इसको एक सीसीटीवी कैमरा नज़र आएगा, उस कैमरे के अंदर देखने की कोशिश करेगा कि मतलब यहाँ पर कोई अगर रिकॉर्डिंग ली जा सकती हो या इसकी रिकॉर्डिंग से कोई हेल्प ली जा सकती हो। पता करवाएगा कि भैया कहाँ पर होता है इसका डाटा, और उसका डाटा निकालने के बाद एग्जैक्टली उसी डेट में जाएगा और वहाँ पर जाके देखेगा कि भैया सीन कुछ ऐसा बना था कि उसकी वाइफ का मर्डर करने के बाद इसके जो बंदे थे ये आए उसकी गाड़ी की तरफ और यहाँ से मोबाइल निकाल कर लेकर गए। तो यहाँ से फिर वो सोचेगा कि इसका मतलब है कि मेरी वाइफ के पास ज़रूर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इन्होंने उसका मर्डर किया, और उसकी गाड़ी से क्या निकाल कर लेकर जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर कभी भी लाइफ के अंदर कोई आप प्रूफ रिकॉर्ड कर रहे हों और जहाँ पर आपको ख़तरा हो ख़ास तौर पर अपनी लाइफ का, तो कभी भी सिर्फ मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करते। या तो आप लाइव स्ट्रीमिंग ऑन कर लें या फिर आप डायरेक्टली किसी सोशल मीडिया ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग करके साथ ही उसको पोस्ट करते हैं, ताकि जब तक वो बंदा अगर आपसे छीन रहा है तब तक वो किसी जगह पर पोस्ट हो जाए और एक प्रूफ जो है वो ऑनलाइन ही चला जाए सबके पास, ताकि कल को किसी ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है या कोई भी किसी किस्म के जुर्म की तलाश करनी है तो बाद में आपके मरने के बाद लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। वैसे मज़े की बात है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इस तरह की सोशल मीडिया ऐप पे अपनी सिचुएशन को पोस्ट कर देना अक्सर आपकी ज़िंदगी बचा देता है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पर एक लड़की के घर में आ जाते हैं चोर, और भैया ऐसे में वो स्टेटस लगा देती है फेसबुक के ऊपर कि भाई हमारे घर में चोर आ गए हैं। बड़ी ये फेमस हुई थी खबर, आप लोग सर्च करना। तो फिर क्या होता है कि मतलब बहुत जल्दी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसके घर को ट्रेस करते हैं, और फिर इस तरह से इवेंचुअली उन लोगों ने चोरों को भी पकड़ लिया। तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा ही दिखाया जाए कि यहाँ पर उसने भी कहीं किसी जगह पर पोस्ट किया हो डायरेक्टली, शायद कुछ ऐसा सीन हो, लेकिन इस चीज़ के चांसेस कम लगते हैं। शायद यही होगा कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये लोग ट्रेस करेंगे कि अच्छा इन लोगों के पास मोबाइल है, और फिर मोबाइल फ़ोन निकलवाया जाएगा। अब अगर उन लोगों ने मोबाइल फ़ोन ऑन द स्पॉट ज़ाया कर दिया या कहीं गिरा दिया तो डेफिनेटली फिर एटलीस्ट एक चीज़ तो कंफर्म हो जाती है कि मतलब इस तरह से इनके बंदों ने आके शूट किया, और जो गाड़ी का नंबर है वो शायद उस कैमरे की मदद से ट्रेस किया जाए कि भाई गाड़ी का नंबर ये था और ये जो गाड़ी है ये अरबाब खान के स्क्वाड की है। तो इस तरह से इस केस को रिजॉल्व किया जाएगा और यहाँ पर अरबाब खान को और साथ में उसके बच्चे को दोनों को जेल में डाला जाएगा। इंसाफ तो मिल जाएगा, लेकिन भैया नहीं मिलेगा अगर अजलान को, तो वो होगा सुकून, और सुकून डेफिनेटली अब आगे जाके इस बंदे को मलंग बन के ही मिलेगा। क्योंकि ज़िंदगी ना आपको संभलने का मौका देती ज़रूर है, एक दफ़ा देती है, दो दफ़ा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने अंदर रिजिडनेस को बरकरार रखो और अगर आप अपने पार्टनर की कदर ना करो या अगर आप टाइमली अच्छे डिसीजन ना लो तो फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में रिग्रेट रह जाता है। तो अजलान की कंडीशन भी बहुत ही बुरी होने वाली है आगे जाके, मतलब जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये मज़ार पे जाके बैठ जाएगा। अगर इसको कोई थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करेगा ना बंदा, या इसको ज़िंदगी की सच्चाई बताएगा या ख़ास तौर पे इसे इस मिस्टेक का एहसास दिलाएगा कि तुमने दुआ ही गलत मांगी थी, तुम्हें रब के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहिए था यहाँ पर, उसको कोई थ्रेट नहीं करना चाहिए था कि जैसे अगर तुम ये करोगे तो मैं फिर ये करूँगा। ऐसे कभी भी कोई दुआ किसी की कबूल नहीं होती। तो इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा ये बंदा, जो बंदा यहाँ पर शनाया के साथ उसके फादर की तरह उसको डील करता था। तो भैया इस तरह से ये सारी स्टोरी चलने वाली है। ड्रामे का आगे से एंड भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अज़का को दिखाया जाएगा कि वो फाइनली बन जाएगी डॉक्टर और वहाँ पर उसको बहुत अच्छा कुलीग भी मिल जाएगा जिसके साथ उसकी सेटिंग और बाद में शादी। अजलान को शनाया की याद सताएगी और वो उसके इश्क में बिल्कुल मजनू बनने वाला है। तो भैया स्टोरी इस तरह से चलेगी, ये होने वाला ड्रामे का एंड, इस तरह से ये केस रिजॉल्व होगा और सारी स्टोरी
कुछ ऐसे प्रोसीड होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या आपको दिखाया जा सकता है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, लास्ट में आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि भैया क्या इश्क लाल ड्रामे के ऊपर रिव्यूज़ होने चाहिए? आप लोगों का इंटरेस्ट अब आगे से मज़ीद रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कहीं भाई सज्जल के जाने के बाद यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ही ड्रामा देखना छोड़ ना दो। तो इसलिए मुझे आप अभी से बता दो कमेंट सेक्शन में कि आप लोग आगे से मज़ीद ड्रामा देखोगे, मैं इस ड्रामे के ऊपर मज़ीद रिव्यूज़ बनाऊँ या नहीं, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। परिदार ड्रामा हमारा ख़त्म होने वाला है, यहाँ पर उसका जो लास्ट रिव्यू था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ नया मैंने बताया। क्या है भैया उसका रिव्यू, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।